हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम एस्टेट टीजीटी साइंस में जो फिज़िक्स का पोर्शन आता है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साउंड वेव। इसमें पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो साउंड वेव होती है वो क्या होती है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट इसके आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड वेव। तो साउंड वेव से पहले हमारी एक पास एक टर्म होती है वेव। वेव क्या होती है? वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, जो क्या करती है, एनर्जी और मोमेंटम है उसको प्रोपोगेट करती है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, मैटर अपनी जगह पर ही होता है, बस सिर्फ एनर्जी और मोमेंट का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, अब जो वेव होती है उसके ट्रांसमिशन के लिए जो मीडियम है उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका इनर्शिया होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास जितना ज़्यादा होता है इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेव की कि वेव कितने टाइप की होती है, तो वेव हमारी तीन टाइप की होती है। मैकेनिकल वेव होती है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है, और मैटर वेव होती है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे मैकेनिकल वेव की। तो कौन होती है मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव होती है जिसको ट्रांसमिशन के लिए क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो मैकेनिकल वेव है, अगर वैक्यूम है तो वहाँ पर मैकेनिकल जो वेव है प्रोपोगेट नहीं करेगी। इनके पास अगर मीडियम है, मीडियम मतलब चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है या गैस है, तो उसमें ही ये ट्रेवल करती है। इनका नेचर कैसा होता है? ये इलास्टिक होती है। ठीक है, कौन कौन आते हैं इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो साउंड वेव जो होती है हमारी मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, वाटर सरफेस के ऊपर जो वेव आती है वो भी हमारी किसका एग्जाम्पल है? जैसे वाटर है, वाटर में हमने पत्थर मार दिया तो उसकी सरफेस पर जो इस तरह से वेव आती है वो भी किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव का। इसी तरह से जब हम स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो उसमें जो वेव आती है वो भी कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव। उसके बाद फिर आती है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में कौन आती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो आती हैं। ये वो रे होती है जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ये जो वेव होती है नॉन मैकेनिकल वेव, ये लाइट की स्पीड से मूव करती है। और जैसा कि हम जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आता है इसके एग्जाम्पल में? जो भी विजिबल लाइट है, ठीक है, यूवी लाइट है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, ये सारी हमारी किस में आती है? नॉन मैकेनिकल के अंदर आती है। उसके बाद फिर लास्ट टाइप की जो वेव आती है वो कौन सी होती है? मैटर वेव। मैटर वेव में आती है डी ब्रोगली वेव। ये वेव बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, तो उनसे ये कोरिलेट करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हर वेव, जैसे मान लो ये एक वेव है, ठीक है, ये इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो हर वेव की क्या होती है? एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, वो वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है? जैसे हम डी ब्रोगली वेव की बात करते हैं तो इसकी वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है H/P, जहाँ पे H प्लांक कांस्टेंट होता है, P क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम अभी पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो H/ क्या आता है? mv। और mv हमारा काइनेटिक एनर्जी से अगर हम निकालें तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हमारी एनर्जी होती है ½ mv²। ठीक है, क्या होती है? ½ mv²। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 2me। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और वहाँ से बोले कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है λ/e। ये होता है हमारे पास में 12.27/√v, जहाँ पे v हमारा क्या होता है? ये होता है अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके बाद फिर आती है दो टाइप की वेव हमारे पास होती है। एक होती है ट्रांसफर वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो ट्रांसफर वेव होती है ये क्या होती है? जैसे मान लो कि एक वेव इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, तो ये क्या करती है?
इसकी वेव की डायरेक्शन में ही चलेगी, बट इसके कैसे चलेगी, परपेंडिकुलर चलेगी। उसके बाद ये जो वेव होती है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होती है, और जो ट्रांसफर वेव होती है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट करती है सॉलिड के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद फिर आती है नेक्स्ट हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे मूव करती है, ये वेव मोशन की डायरेक्शन में ही चलती है। इनमें क्या आता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है, जब पार्टिकल्स एक ही जगह बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जब अलग अलग हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। अब इस इतना हमें इसमें डेप्थ में नहीं जाना। उसके बाद जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फेज में ये ट्रांसमिट करती है, और जो ट्रांसफर वेव थी वो सिर्फ सॉलिड के अंदर ही ट्रेवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल में कौन आता है, साउंड वेव आती है, वाटर वेव, ये सारी हमारी किस में आती है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा साउंड वेव। साउंड वेव होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैकेनिकल वेव भी होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जिनको ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट मीन्स साउंड वेव है, ये भी मीडियम में ही ट्रैवल करेगी, वैक्यूम के अंदर ये ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। अब कैसे प्रोड्यूस होती है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी की ही फॉर्म होती है, ठीक है। मेजर किस में की जाती है, डेसिबल में मेजर की जाती है। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिखना, जैसे मून है, चंद्रमा है, और चंद्रमा पर कोई बॉम्ब फटता है, तो हम उस टाइम, अब जैसे मान लो अर्थ पर तो क्या होता है, जब बॉम्ब फटता है तो हमें उसका एक्सप्लोजन, जो उसका आवाज़ होती है वो दूर तक सुनाई देती है। लेकिन अगर मून के ऊपर बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो वहाँ पर उसका साउंड नहीं सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब मून पर क्या है, कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं है, और मैटर क्या होते हैं, जो पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल ही नहीं होंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होगा, और वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड वेव प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, मून के ऊपर जो बॉम्ब एक्सप्लोड कराएगा उसकी साउंड है वो सुनाई नहीं देगी, ठीक है। फिर आता है टाइप। टाइप के कितने टाइप की होती है, साउंड वेव दो टाइप की होती है, एक होती है ऑडिबल, एक होती है इनऑडिबल। अब इनकी रेंज होती है, ऑडिबल की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज का मतलब होता है 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज के अंदर 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब कितना हो गया, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये ऑडिबल रेंज होती है। अब हुमेन होता है, इसकी जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की, वो होती है 60 हर्ट्ज से 13,000 हर्ट्ज। मतलब हुमेन 60 हर्ट्ज से लेकर 13,000 हर्ट्ज तक की साउंड को ही सुन सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है नेक्स्ट हमारी इनऑडिबल। इनऑडिबल हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इंफ्रासोनिक, दूसरी होती है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होती है जब 20,000 हर्ट्ज से कम की जो वेव होगी वो इंफ्रासोनिक होगी। कौन कौन प्रोड्यूस करता है इंफ्रासोनिक, या कौन कौन इनको सुन सकता है, एलिफेंट्स, ठीक है, बर्ड्स हो गई, जो वेल मछली होती हैं वो हो गई, स्नेक्स हो गए, तो ये सब इन ऑडिबल रेंज को सुन सकते हैं, मतलब इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं। जो अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है। जो वोल्केनो होती है ये भी इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है, और समुद्र के अंदर जो वेव होती है वो भी इंफ्रासोनिक वेव ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में इंफ्रासोनिक। सेकंड टाइप की जो इनऑडिबल वेव होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक कौन होती है, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कौन कौन आता है इसमें, इसमें आते हैं डॉग आता है, ठीक है, मंकी आता है, लियोपर्ड्स आता है, डियर आती है, ठीक है। और 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं, ठीक है। अब जो बैट होते हैं, बैट मतलब जो चमगादड़ होते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी है कि जो चमगादड़ होते हैं ये अंधेरे में भी अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यूवी रेंज प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इनके आसपास क्या होता है, जब इसका शिकार आता है तो वो यूवी रेंज उसके ऊपर पड़ती है, और उस यूवी रेंज के थ्रू ही उसकी आहट को सुन लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साउंड वेव का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इको, रिवर्टिवेशन और न्यूमेरिकल से रिलेटेड पोर्शन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।